बिहार, इसके बारे में एक बड़ा ही मशहूर कहावत है कि बिहार को आप जितना समझने की कोशिश करेंगे ये बिहार आपको उतना ही चौंकाएगा। ये जो पंक्तियां हैं इसको बिहार की राजनीति खासकर चरितार्थ करती है। और खासकर बात करें तो नीतीश कुमार के बारे में, जब जब उनके बारे में कहा गया कि नीतीश कुमार अब ये करेंगे अब वो करेंगे, तब तब उन्होंने सबको चौंकाया है। वैसा ही कुछ चौंकाने वाला काम उन्होंने एक बार फिर किया। उन्होंने सीएम की कुर्सी त्यागने का फैसला किया और राज्यसभा की ओर जाने का फैसला किया। उनके इस फैसले के बाद से एक सवाल सियासी गलियारों में तैरने लगा है कि अब आगे बिहार का अगला सीएम कौन होगा। जब से ये सवाल उठे हैं उसके बाद से अनेकों दावे किए जा रहे हैं, अनेकों नाम चर्चा में हैं। इसी सब के बीच में एक वो वादा है जो वादा अब सबको याद आ रहा है। वो वादा क्या है और किसने किया था वो हम आपको बताएंगे। इसके लिए इस पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। करीब 2 दशक तक राज्य की सत्ता का चेहरा रहे नीतीश कुमार जल्द ही सक्रिय राज्य राजनीति से दूरी बनाकर राष्ट्रीय राजनीति की ओर रुख कर सकते हैं। उनका राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद अब अप्रैल तक वह मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। उनके पद छोड़ते ही करीब 20 साल बाद बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर खुली प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। अब तक चाहे गठबंधन कोई भी रहा हो, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का नाम ही लगभग तय माना जाता था। लेकिन संभावित बदलाव के साथ ही बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने लगे हैं और सबसे ज्यादा चर्चा उन नेताओं की हो रही है जिनके बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कभी बड़ा आदमी बनाने का वादा किया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका और मजबूत हो सकती है। अब तक गठबंधन की राजनीति में जेडीयू का प्रभाव ज्यादा रहा, लेकिन नई परिस्थितियों में भाजपा को बड़े भाई की भूमिका में देखने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी संदर्भ में उन नेताओं की चर्चा भी तेज हो गई है जिनके लिए अमित शाह ने अलग अलग चुनावी सभाओं में बड़ा आदमी बनाने की बात कही थी। इन नामों में सबसे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का जिक्र होता है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उजियारपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने नित्यानंद राय को अपना जिगरी दोस्त बताया था। उस दौरान शाह ने कहा था कि लोग उन्हें सांसद बनाकर दिल्ली भेजें, वह उन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। चुनाव के बाद नित्यानंद राय को केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री बनाया गया। अब बिहार में संभावित सत्ता परिवर्तन की चर्चा के बीच उनका नाम मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों में भी लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पद की संभावित दौड़ में दूसरा बड़ा नाम बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का है। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुंगेर के तारापुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने जनता से अपील की थी कि सम्राट चौधरी को भारी मतों से जिताए और भरोसा रखे कि उन्हें बड़ा आदमी बनाया जाएगा। तारापुर सीट से सम्राट चौधरी ने आरजेडी उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया था। इसके बाद वह राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। पार्टी संगठन और सरकार दोनों में सक्रिय भूमिका के कारण उन्हें भी मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। इन 2 बड़े नामों के अलावा सीतामढ़ी से भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू का नाम भी राजनीतिक चर्चाओं में शामिल हो गया है। चुनावी सभा के दौरान अमित शाह ने उन्हें अपना खास दोस्त बताते हुए जनता से उन्हें प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की थी और बड़ा आदमी बनाने का भरोसा दिया था। सीतामढ़ी में उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार को कड़ी टक्कर देते हुए जीत दर्ज की थी। हालांकि फिलहाल उनके पास कोई बड़ा सरकारी पद नहीं है, लेकिन पार्टी के भीतर उनका कद बढ़ने की संभावना को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। बिहार की राजनीति में अब एक नया दौर शुरू हो रहा है। अगर नीतीश कुमार वाकई राज्यसभा जाकर सक्रिय राज्य राजनीति से दूरी बनाते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो सकता है। करीब 2 दशकों तक राज्य की राजनीति में एक स्थिर नेतृत्व देखने को मिला, लेकिन अब संभावित बदलाव के साथ कई ऐसे नए चेहरे सामने आ सकते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी भी पार्टी की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह सवाल लगातार गूंज रहा है कि बिहार की सत्ता की कमान आखिर किसके हाथ में जाएगी।
आने वाले महीनों में सस्पेंस से पर्दा उठने की उम्मीद है। लेकिन इसी सस्पेंस के बीच में अमित शाह का वो वादा अब खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि अभी उनके इस वादे को लेकर लोग कयास ही लगा रहे हैं, तमाम अटकलें लगा रहे हैं। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना ही कोई घोषणा की गई है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।